सत श्री अकाल संगत जी। आज हम उस महान आत्मा की जीवनी को जानेंगे जिन्होंने न केवल एक नए धार्मिक पंथ की नींव रची बल्कि पूरी मानवता को प्रेम, समानता और एकता का संदेश दिया। हम बात कर रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम मेहता कालू जी और माता का नाम माता तृप्ता जी था। बचपन से ही गुरु नानक देव जी के जीवन में असाधारण घटनाएं होने लगी। कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो पूरे गांव में एक अजीब सी शांति और आनंद की लहर दौड़ गई, जैसे स्वयं प्रकृति ने उनके आगमन का स्वागत किया हो। गुरु नानक देव जी का हृदय बचपन से ही सभी के प्रति प्रेम और समानता से भरा हुआ था। उन्होंने न केवल हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई को मिटाने का प्रयास किया, बल्कि उनके अनुयायियों में यह भावना स्थापित की कि ईश्वर एक है और हर जीव में बसा है। गुरु ग्रंथ साहिब में न केवल गुरु नानक देव जी के उपदेश है, बल्कि ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम संतों की वाणी भी दर्ज है। ऐसा एकमात्र धार्मिक ग्रंथ है जिसमें किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की भलाई की बातें लिखी गई है। हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, हर देश और हर मानसिक स्थिति के लोगों के लिए इसमें मार्गदर्शन है। यह एकमात्र ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें इतिहास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश है। इसमें वे शब्द दर्ज है जो उन संतों ने कहे जिन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व की भावना का अनुभव किया। गुरु नानक देव जी ने 4 महान यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं में उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मक्का मदीना तक का सफर शामिल था। इन यात्राओं का उद्देश्य था लोगों को एकता, प्रेम और मानवता का संदेश देना। उन्होंने जाति-पाति, धर्म और रंगभेद को मिटाने का प्रयास किया। उनके प्रवचनों में हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा गया। जब कोई हिंदू गुरु नानक देव जी की वाणी को पढ़ता है तो उसे गुरु नानक हिंदू प्रतीत होते हैं। जब कोई मुसलमान इसे पढ़ता है तो वह महसूस करता है कि गुरु नानक इस्लाम के अनुयायी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में किसी एक धर्म की सीमा नहीं है, वह तो संपूर्ण मानवता के लिए है। यह संदेश देता है कि ईश्वर एक है और हम सब उसी के अंश हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में कभी किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो हमेशा यही कहा कि ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब एक ही रब के बंदे हैं। उनकी इस सोच ने लाखों लोगों को जोड़ने का काम किया। वे मानते थे कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके धर्म से। उनकी सबसे बड़ी देन है लंगर की प्रथा। लंगर का मतलब सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि यह समानता और सेवा का प्रतीक है। वहां हर व्यक्ति एक पंक्ति में बैठता है, चाहे वह राजा हो या रंक, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में करतारपुर साहिब की स्थापना की। यह एक ऐसा स्थान था जहां सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आकर सेवा करते थे। वहां न कोई अमीर था, न कोई गरीब, सिर्फ एक ही पहचान थी, इंसानियत। गुरु नानक देव जी का अंतिम संदेश भी बेहद प्रेरणादायक था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईश्वर एक है और सबका पिता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। गुरु नानक देव जी का जीवन हमें सिखाता है कि हम चाहे किसी भी धर्म, जाति या स्थान से हो, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के माध्यम से एक ऐसा मार्ग दिखाया जहां नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, केवल प्रेम और सेवा का राज चलता है।